नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसिया जॉब के ऊपर और कुछ लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी रसिया में जॉब के लिए हम लोग जो प्रोसीजर बताते हैं वो ऑनलाइन है, ना किसी एजेंट के थ्रू जाना है। आप जो है रसिया में जो है टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाके वहाँ पर काम खोज सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर है जो वहाँ जाते हैं और वहाँ काम भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है अगर आपको प्रॉपर काम करना है तो आप टूरिस्ट वीज़ा को जो है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आपको जॉब मिल जाता है तो। लेकिन कुछ लोग जो है भाई वहाँ पर कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा कर रहे हैं। जैसे कि एक बंदा है जिसका नाम है मैं पूरा देखो यहाँ पर लिख के रखा हूँ डेटा, जिसका नाम है बाबा ब्लॉग्स। ये भाई क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा यूट्यूबर ये भी है, सर्च करोगे तो आप पता चलेगा। और वो भाई अभी वीडियो भी नहीं डाल रहा है और कुछ मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ देने वाला हूँ। ऐसे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं फैक्ट के साथ बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखना, सब कुछ मैं दिखाऊंगा हर जगह, न्यूज में हर जगह। और ओवैसी जो नेता हैं उन्होंने भी बोला है इसके बारे में कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बाबा ब्लॉग्स ने जो स्कैम करा है, जो फ्रॉड करा है और जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कुछ लोगों को वो भाई ने बोला कि हाँ यहाँ पर रसिया में लोगों की जरूरत है, भाई जॉब के लिए जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलत बोल के लेके जाओ तो वहां पर दिक्कत आती है। वहां पर वो भाई ने बोला कि यहाँ पर आपको लेबर में जरूरत है और लेबर में बोल के वहां बुलाया और वहां पर लोग गए तो उनको पता चला कि भाई उनको ट्रेनिंग मिलने लगी 3-4 महीने तक सेना में लड़ने के लिए, रशियन आर्मी के साथ लड़ाई करने के लिए। ठीक है, अब रशियन आर्मी के साथ लड़ाई करने के लिए मिला तो जितना दिन ट्रेनिंग चला उसके बाद से फोन भी उनसे ले लिया गया कि फोन आप नहीं रख सकते हो। और उसके बाद उन्हें वॉर में भेज दिया गया लड़ाई करने के लिए, यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है उसके बीच में। अब जो लोग लेबर में जाते हैं वो भाई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं रहते हैं, तो उन्हें लेबर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास फोन नहीं है तो वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो तो वैसे ही जाके वहां फंस गए। भाई अब आप 2 लाख 3 लाख कितना हो सैलरी दो, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप सच बोल के उनको लेके जाओ। अगर उन्हें आप रशियन आर्मी में लेके जा रहे हो तो उनको सच पहले से ही बता दो, भाई यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रशियन आर्मी में है और यहाँ पर खतरा है। तो लोग क्या, जिनको जाना होता है वो जाते हैं, उन्हें मतलब एटलीस्ट पता तो होता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, सैलरी मिल रही है तो हाँ कितना मिल रही है, एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप उनको बता ही नहीं रहे हो और नहीं बता रहे हो आप, तो यही बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप उन्हें बता दो कि आप रशियन आर्मी में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, ठीक है, कि वहां पर आपको इतनी वेतन मिलेगी। लेकिन आप जिनको नहीं बता रहे उनको लेके जा रहे हो, तो ये तो उनके साथ धोखा हो रहा है। और ऐसा किया था वो यूट्यूबर ने जिसका हमने नाम बताया, और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो न्यूज में है वो सारी चीजें। सबसे पहले तो आपको मैं फैक्ट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप उन सारी बातों पर विश्वास करना अगर आपको करना होगा। तो सबसे पहले एक वीडियो को आप पूरा देख लो। नहीं, ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सुफियान और पूजा हैं, इनको भी अगर ये भारत में है तो इनको फौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं, रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडिट करें। ये भारत के नौजवान, बेरोजगार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी जिंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका। और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी। यहाँ पर देखो हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, न्यूज 18, और ये न्यूज 18 वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर साफ साफ देखो, 4 स्टैंडर्ड इंडियंस इन रसिया ड्यूप्ड बाय यूट्यूबर फोर्स टू ज्वाइन वैगनर ग्रुप टू फाइट इन यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर में ज्वाइन करने के लिए ये बंदों के साथ ऐसा हुआ है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को, एटलीस्ट जो लोग जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो कौन सा काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आप कोई भी अगर यूट्यूबर कोई भी अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो भाई आप खुद से पहले पता कर लो और पूछ लो उनसे क्या कौन सी जॉब है। अगर वहां जाने के बाद पता चल रहा है तो तुरंत वहां पर इंडियन एम्बेसी में आप जाके संपर्क करो, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे वहां पर जाने से पहले। भाई अगर जैसे आप पहुंच रहे हो पता चला दूसरा आपको जॉब दिए हैं लोग, दूसरा काम है, तो वहां पर तुरंत आप इंडियन एम्बेसी में जाके कंप्लेन करो उसके खिलाफ। ठीक है, तो आप हो सकता है कि वहां से रिटर्न वापस इंडिया आ सकते हो व्हाइट पासपोर्ट के थ्रू। ठीक है ना, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर देखो सारी डिटेल लिखा है, 4 इंडियन नेशनल्स, 3 यूथ ऑफ कर्नाटका, कलबुर्गी एंड 1 फ्रॉम तेलंगाना हैव बीन स्टार्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रीजन रसिया एंड फोर्स टू
fight the ongoing Russian Ukraine war after falling prey to a job racket। ये जो जॉब रैकेट चल रहा है इसके लिए देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या लिखा भाई, सिक्योरिटी जॉब एंड टुक रुपीज 3 लाख फ्रॉम देम, और 3 लाख रुपए हर बंदे से लिया गया। कौन ये कर रहा है? बाबा ब्लॉग्स। यहाँ पर देखो चैनल का नाम साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप सही तरीके से वीडियो को देख रहे हो तो पता चल जाएगा, यहाँ पर बाबा ब्लॉग साफ साफ लिखा हुआ है। तो भाई ऐसे आप किसी के चक्कर मत जाओ यार, अगर आपको आपसे देखो पैसे भी चार्ज कर रहा है, इतना पैसे ले रहा है, और ये जो बंदा है अभी तो वीडियो भी नहीं डाल रहा है, और इसके खिलाफ जो है इंडियन गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन अब जो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अब इंडियन गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस लगाएगी, जो वहाँ पर अपने इंडियन एम्बेसी वो कांटेक्ट करेगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो अभी किसी को नहीं पता है, कुछ अभी बता नहीं सकते, अब आगे देखते हैं। तो ऐसे भाई मत जाओ। ये देखो दूसरा आर्टिकल देख सकते हो, फर्स्ट पोस्ट के अंदर भी, वेयर इंडियन ड्यूट बाय एजेंट टू फाइट फॉर रसिया इन यूक्रेन वार। रसिया यूक्रेन वार में रसिया में बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग की डेथ हुई, और वहां पर जो है सोल्जर की भर्ती शुरू कर दिए लोग अलग अलग कंट्री से। तो यहाँ पर जो है इंडियन को भी फंसाया जा रहा है कुछ यूट्यूबर के थ्रू। भाई मैं भी यूट्यूबर हूं, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप इस एजेंट के थ्रू जॉब पे जाओ, इस एजेंट को इतना पैसे पे करो, हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते ना, हम किसी का एड्रेस आपको देते हैं। हम लोग एकदम आपको ऑनलाइन प्रोसीजर बताते हैं कि इस प्रोसीजर से आप अप्लाई करो और इस तरीके से आपको जाना, जो जेन्युइन प्रोसीजर होता है। ऐसे हम लोग कोई एजेंट का वो नहीं देते हैं भाई, और हम लोग किसी को भेजते नहीं है, और हम कोई एजेंट नहीं है, ये साफ साफ हम वीडियो में भी लिखे रहते हैं। ये देख लो, और उसके बाद इसके आगे का पढ़ो डिटेल। द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये चीज आया है, रशियन जॉब फ्रॉड, अ ब्लॉगर यूथ इनटू डेंजर जोन, अनदर फ्लैग्स पिटफॉल्स। यहाँ पर देखो सारी डिटेल वही भाई लोग यहाँ पर भी हैं, देख रहे हो, मतलब झूठ बोल के भाई उन लोगों को जो है दिया गया। यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्विटर पे भी ये भाई ने कमेंट करा है, आप देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सुशील राव इज एडिटर स्पेशल रिपोर्ट्स एट द टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद, ही बिगिंस हिज जर्नलिज्म करियर। ये पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा गया है, ये जो ऑथर है ये भाई के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से अभी कुछ स्कैम चल रहा है। 2 कश्मीरीज हायर्ड बाई फ्रॉडलेंटली रिक्रूटमेंट कंपनीज फोर्स टू फाइट फॉर रसिया अगेंस्ट यूक्रेन। यहाँ पर लोगों के साथ स्कैम करा जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड करा जा रहा है, ये बताकर कि आप चलो हम आपको रसिया में जॉब दिलाएंगे, अच्छी पोजीशन पे रखेंगे, आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, महीने का 4 लाख 5 लाख मिलेगा, या फिर जो भी वो एक अमाउंट फिक्स रखते होंगे उतना मिलेगा। कुछ लोग तो उसमें ऐसे भी थे जो बाहर गल्फ कंट्री में जॉब भी करते थे, और वहां से उनको जो है बुलाया गया रसिया में, और उनको भी आर्मी में भेज दिया गया, ऐसा कुछ न्यूज में आया है। देखो मैंने हर आर्टिकल आपको नहीं दिखाया, मैं यहाँ पर आपको 4 आर्टिकल दिखाया हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा है, जी न्यूज का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और यहाँ पर अलग अलग जो है वहां का है। यहाँ पर ये आर्टिकल, ये जो है न्यूज कंपनियां ऐसे नहीं कोई पब्लिक करती भाई, कुछ तो वहां फैक्ट होगा, कुछ तो सच्चाई होगी जिसकी वजह से ये डाला गया है। और जो बाबा ब्लॉग्स है भाई, अभी देखोगे तो उसके चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही है, और वो जल्दी पकड़ा जाए, यही सबकी उम्मीद है कि पकड़ा जाए। और कितने लोग साथ उसने स्कैम करा, ये चीज रियलिटी जो है सबके पास आया। देखो एज ए यूट्यूबर अगर आप काम करते हो तो आपके पास जो जितने भी यूट्यूबर है, मैं बता देता हूं आपको, किसी के पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू जो है अथॉरिटी नहीं है, और उन्हें जो है परमिशन लेना पड़ता है अपनी एजेंसी ओपन करने के लिए, तभी जाकर वो किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को अपने यहाँ से भेज सकते हैं। हमसे भी जब लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, बोलते भैया हमें यहाँ जाना है, तो भाई हम उनको साफ बोल देते हैं कि हम कोई एजेंट नहीं है ना, हमने एजेंसी ओपन करी है, तो ये इलीगल पूरा हो जाता है, इसलिए हम मना कर देते हैं उनको। बाकी जो प्रोसीजर हमने वीडियो में बता के रखा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करिए और इस तरीके से जॉब को अप्लाई करिए, हम नहीं किसी को भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो है एजेंसी लेने के लिए भाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, और ये लोग जो है भले ही यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन ना इनके पास कोई एजेंसी है, ना गवर्नमेंट के थ्रू अथॉरिटी कोई है, उसके बाद भी लोगों को बुलाते हैं, वहां पर जॉब पर रखते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं जो सही काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बुला के सही से जॉब दिला रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें से जो गलत तरीके से गलत चीज बोल के ऐसे फंसा दे रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर किसी यूट्यूबर के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट ज्यादा है, अगर वो बोल रहा है कि हाँ आपको दिला देगा, अगर आपको लग रहा है दिला देगा, तो आप उसके थ्रू जाओ। लेकिन वहां जैसे ही जाते हो तो आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो तुरंत आप इमीडिएटली वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो, और वहां पर आपकी जो इंडियन एम्बेसी है वहां तुरंत आप कांटेक्ट करो। अगर आपका पासपोर्ट उन लोगों ने ले लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जो इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट करो, और आपके पासपोर्ट का जो जेरोक्स वगैरह आपके पास होगा, वहां पर व्हाइट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, व्हाइट पासपोर्ट से आप तुरंत इंडिया वापस आ जाओ, ठीक है। भले ही थोड़ा आपका नुकसान होगा, लेकिन आप फंसोगे नहीं। तो अगर आप इंडिया के बाहर जॉब करने जाते हैं तो रिसर्च करके भाई अच्छे तरीके से जाओ, और जिस कंट्री में अगर विजिट टू वर्क ये वीज़ा चलता है तो वो वेल एंड गुड है। दुबई वगैरह में तो अभी विजिट टू वर्क चल रहा है भाई, तो आप विजिट वीज़ा ले लो अपने खुद से, और विजिट वीज़ा पर वहाँ जाओ 3 महीने के, और 3 महीने तक आराम से घूमो, खुद से नौकरी सर्च करो, खुद से सब कुछ करो। अगर सही से जॉब मिल जाए उसके बाद वो कंपनी आपको खुद वर्क वीज़ा लगा के देगी। ऐसी रसिया में जाओ टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिट टू वर्क वीज़ा पे जाओ, वहाँ पर विजिट वीज़ा पे जाओ, और वहाँ पर जॉब सर्च करो, मिल जा रही है तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट
पेमेंट बाद में करा सकते हो। तो खुद से जाओ भाई, यहाँ पर खुद से जाओगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लीगल तरीके से जा रहे हो, ना कोई एजेंट है ना कोई यूट्यूबर है, कोई नहीं है। तो खुद से जाओगे तो आई नो मेहनत वहां पर आपको करना पड़ेगा, तो इतना तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर इन सारे स्कैम से बचना है, ऐसे जो फ्रॉड हो रहे हैं इनसे बचना है, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और अगर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है तो भाई आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, ताकि आप अपनी स्टोरी शेयर करें, ताकि हम लोगों को भी बता सके कि हाँ ऐसा हो रहा है, ताकि और आपकी वजह से जो है और बाकी लोग जो है सतर्क रह सके और वो बच सके, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।